हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइशा एजुकेशन सेंटर। अब आगे जो हमारे क्वेश्चन है एग्जांपल 16 टू एग्जांपल नंबर 20 सारे आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। तो अब मैं कुछ आपको आइडेंटिटी समझा रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ साथ नोट करते रहो। और जो भी आगे से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होंगी मैं उस पर डबल लिख दिया करूंगा, तो अपने आप समझ जाना तो कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है रूट ए बी, दोनों चीजें रूट में है। अब हम इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे? रूट ए इंटू रूट बी, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया और दोनों को आगे रूट लगा दिया। सिंपली इसको हम मल्टीप्लिकेशन का साइन तो हमारा डॉट होता है, तो रूट ए डॉट रूट बी। मैंने ये आइडेंटिटी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझाई थी, साइड में करके समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे सेकंड आइडेंटिटी विच इज होल रूट ए अपॉन में बी, विच इज अगर हम इसको एक्सपैंड करें, इसको इलेबोरेट करें, इसको थोड़ा सा तोड़े ब्रेक करें, सो रूट ए अपॉन में रूट बी आंसर आएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 3 हो, होल रूट में हो, अब आपको समझ आ रहा है कैसे करेंगे, तो दोनों को अलग अलग कर दो, रूट 5 अपॉन में रूट 3। समझ आ गया जो आइडेंटिटी। सो अब हम करेंगे अपनी तीसरी आइडेंटिटी विच इज दोनों चीजें ब्रैकेट्स में रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी। आपने एक में पढ़ा होगा, हमारी एक आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बस हमें इन दोनों को इस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि इस फॉर्म में तो ऑलरेडी है। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमारा ए क्या है? रूट ए। बी क्या है? रूट बी। समझ गए यहां तक? अब हमें इस फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रूट ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर, बी का रूट बी का स्क्वायर। समझ गए? अब आपको पता होगा रूट और स्क्वायर कट जाते हैं, रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं। तो हमारी इस आइडेंटिटी का हमारा आंसर बना है a माइनस बी। समझ गए? अभी क्यों कटेंगे? क्योंकि ये भी स्क्वायर में होते हैं, ये भी स्क्वायर में, तो रूट होते हैं ना, स्क्वायर रूट कहते हैं, तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट गए, तो ऐसे बचे हमारे a माइनस बी। समझ गए? सो हमारी अब है फोर्थ आइडेंटिटी। साथ साथ सारी आइडेंटिटीज प्लीज लर्न करते रहो, समझते रहो। मैं आपको साथ साथ लॉजिक भी दे रहा हूँ, ये नहीं सिर्फ रटू तोता की तरह आपको रटवा नहीं रहा, साथ साथ लॉजिक दे रहा हूँ, तब तक समझो, नोट डाउन करो। तो कि आगे हमारे बहुत से चैप्टर्स है जिसमें हमारी ये आइडेंटिटीज यूज होंगी, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। सो हमारी फोर्थ आइडेंटिटी है a प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी। अब आपको देखने से पता चल रहा होगा a प्लस बी ए माइनस बी, सेम वही, पर इसमें क्या फर्क आ गया? एक डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है कि इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट है। तो जो जिसमें रूट नहीं है उसमें तो स्क्वायर आपका एज इट इज आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें रूट नहीं है तो कैंसिलेशन नहीं होगी। सो रूट बी में हमारा मतलब बी में हमारा रूट है, तो इसमें कैंसिलेशन हो जाएगी, तो एज इट इज हमारा रूट बी आएगा, सॉरी बी आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गए? कोई इशू तो नहीं, साथ साथ नोट करते रहो। सो अब हम करने जा रहे हैं अपनी फिफ्थ आइडेंटिटी विच इज रूट ए प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी। हमारी फोर्थ आइडेंटिटी में था कि यहाँ ए प्लस बी, यहाँ भी ए प्लस बी, दोनों जगह टर्म सेम और दोनों के ऊपर रूट होगा। और हमारी आइडेंटिटी नंबर 4 में था कि यहाँ ए भी होगा, यहाँ भी ए भी होगा, दोनों टर्म सेम होंगी, बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा, बट एक पर रूट होगा और एक पर रूट नहीं होगा। अब हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी बिल्कुल इससे डिफरेंट है। इसमें है कि दोनों मतलब हर जगह रूट है, पर इस बार टर्म्स डिफरेंट हो गई। पहले हमारी टर्म सेम थी, रूट्स बदल रहे थे कि रूट्स आ रहे थे और रूट्स नहीं आ रहे थे। अब हमारी टर्म्स अलग हो गई हैं और रूट्स हैं। सो हम इस पार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं इस आइडेंटिटी को, से आपको मतलब ये जो बीच की दो लाइंस है ये से आपको समझाने के लिए है। आंसर इसका यहां से सीधा ये है, इसका आंसर सिर्फ ये दो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए साथ साथ नोट करते रहो। अब हम इस आइडेंटिटी को जैसे यूज करेंगे a प्लस बी सी प्लस डी। इसमें a हमारा है रूट ए, b है रूट बी, c है रूट सी, d है रूट टी। अब हम इसको कैसे मल्टीप्लिकेशन करते? जब अगर बीच में कोई साइन नहीं आता किसी भी दो टर्म्स में, सो ये अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए कि बीच में मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट जो है हमारा a, इसको सेकंड की पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, a को c प्लस d से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो बीच का इसका साइन है वो यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड टर्म है b, इसको हम पूरी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड टर्म से,
अब अगर होता हमारा बीच में यहाँ पे a माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस की जगह मतलब प्लस की जगह माइनस आता। समझिए कि किस पार्ट को कैसे किससे मल्टीप्लाई करना है, साइन भी समझ गया, समझ आ गया। अब हम कैसे करेंगे इसको? यहाँ पे हमारा आएगा अगर इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई कर दें तो a हमारा रूट है, b हमारा रूट b है, c हमारा रूट d है, d हमारा रूट d है। तो पूरी टर्म a को हम करेंगे सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई, मतलब रूट a को रूट c प्लस रूट d से, रूट a को रूट c प्लस रूट d से, बीच का साइन प्लस और रूट b को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई। समझ गए? अब इसका कैसे आएगा? दोनों टर्म्स याद करो, दोनों टर्म सेम नहीं है और दोनों में रूट है, तो रूट होल में और ac मल्टीप्लिकेशन में, प्लस अब AD मल्टीप्लिकेशन में होल में रूट, प्लस BC मल्टीप्लिकेशन में होल पे रूट, प्लस मल्टीप्लिकेशन में BD एंड होल पे रूट। मतलब इस आइडेंटिटी का आंसर हमारा ये है। आपको बीच की दो पार्ट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग जाने के लिए था, समझ आ गया, साथ साथ नोट करते रहो। अब हम करने वाले हैं अपनी सिक्स्थ आइडेंटिटी विच इज ब्रैकेट्स में रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये, इसको अच्छे से समझो। इसका ये हमारा फॉर्मूला है, आपने एट में पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ गए आप? अब हम इस पूरे फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये है ना, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो हमारा a इसमें ये है, b हमारा ये है, तो a का स्क्वायर रूट a का स्क्वायर प्लस b रूट b का स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर b हमारा ये है, प्लस 2ab, a हमारा ये है, b हमारा ये है। समझ गए कि मैंने कौन सा फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करके क्या लिखा है? समझ गए? अब आपको पता है कि जब ये स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर होते हैं तो कट आउट हो जाते हैं अपने आसपास में, मतलब अब आपस में कट हो जाते हैं, तो 2 कट हो जाएगा स्क्वायर से एंड ये कट हो जाएगा इससे, और यहाँ पे कोई जगह मतलब स्क्वायर रूट भी नहीं है और यहाँ पे दोनों जगह सेम भी नहीं है। यहाँ पर हमने रूट का रूट एज इट इज इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट भी नहीं था, स्क्वायर भी नहीं था और डिजिट सेम भी नहीं थी, ताकि हट जाता वो। तो यहाँ एक स्क्वायर रूट और स्क्वायर हट के a आ गया, स्क्वायर रूट स्क्वायर हट के b आ गया, a प्लस b प्लस 2, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में चले गए, रूट का ab का होल स्क्वायर। समझ गए? सो दिस इज इट फॉर टुडे। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस with your friends, comment down your queries and subscribe our channel Laisha Education Center.